नमस्कार साथियों, रब बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं सुधीर सिंह, आपका अपना हिंदी शिक्षक। रब बॉक्स अपना शिक्षा मित्र। नमस्कार। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध कविता है स्वर्ग बना सकते वो पढ़ने जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत बड़ी काव्यांश की रचना की थी, उसका नाम था कुरुक्षेत्र। उस कविता का यह अंश है, उस कविता का एक हिस्सा है ये स्वर्ग बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता को पढ़ने के पहले मैं इस कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में जरूर आएगा। प्रस्तुत अंश, ये जो कविता है स्वर्ग बना सकते हैं, दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इसमें पितामह सरसया मतलब देखिए, ये जो अर्जुन द्वारा तीर मारा गया था इसको सरसया कहते हैं। इसी सरसया पे भीष्म पितामह सोए हुए थे। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पितामह सरसया पर लेटे हुए थे। युद्ध की तकलीफ, रक्तपात, खून खराबा देखकर युधिष्ठिर दुखी हो गए। उनके मन में विरक्ति आ गया, वैराग्य की भावना आ गई। उनके मन में संन्यास की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर अपना दुख सुनाया। तब भीष्म पितामह ने उन्हें ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन किया। आप देख रहे होंगे, ये भीष्म पितामह है, ये युधिष्ठिर है, ये श्री कृष्ण भगवान है और ये अर्जुन है। और ये जो जिस मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था, इस मैदान में पितामह सरसया पे लौटे हुए, उस लड़ाई के मैदान का नाम था कुरुक्षेत्र। लड़ाई के मैदान का नाम था कुरुक्षेत्र। वहां भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते, आखिरी संदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के माध्यम से, मतलब उस जमाने में जो लिखी गई इस कविता के माध्यम से, कवि रामधारी सिंह दिनकर आज जो भारत देश की सामाजिक दशा है, जो समस्याएं हैं, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। मतलब जो समस्याएं उस जमाने में थी उसके बारे में बता करके आज के जमाने में जो समस्याएं उससे तुलना किया गया है और बताया है कि यह धरती कैसे स्वर्ग के समान हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। अभी हम लोग एक एक शब्द देखेंगे और एक एक पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखेंगे। यह पूरी कविता में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये सरसया पर भीष्म पितामह जी हैं, ये युधिष्ठिर है। इनको आखिरी संदेश, आखिरी उपदेश दे रहे भीष्म पितामह जी। क्या कहते हैं? धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह भूमि, यह जो धरती है, किसी की नहीं कृत है दासी। कृत मतलब खरीदी हुई दासी। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, यह जो धरती है किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है। अब आज के जमाने में कैसे तुलना किया जाए? आज जो धनवान है, पैसे वाले लोग हैं, वे सोचते हैं हर चीज उनका गुलाम, सब चीज उनका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उस जमाने में क्या था कि जो ताकतवर होता था वो समझता था उसका सब चीज है, मतलब जैसे धरती भी उसकी गुलाम। यहाँ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आखिरी संदेश दिया। धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह भूमि, यह जो धरती है, किसी की नहीं कृत है दासी, ये किसी की दासी नहीं है, किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना, जन्मना मतलब जन्म से। इस धरती पर जिसने भी जन्म ले लिया सब समान, सब इक्वल है, सब बराबर है, चाहे जो भी हो। इस धरती पर जिसने भी जन्म ले लिया है वे सभी बराबर हैं, और इस धरती पर जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों पर सभी का बराबर है। क्यों?
देखते हैं, है जन्मना समान परस्पर। इस धरती पे जिसने जन्म ले लिया है सभी आपस में बराबर है। इसके सभी निवासी, निवासी मतलब सभी लोग इस पर रहने वाले हैं और सभी लोगों ने जन्म लिया है। इसीलिए इस धरती पर जो भी चीजें हैं वो सभी का समान है और सभी समान है। कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई धनी, कोई गरीब नहीं, सभी एक समान है। तो इस दोनों पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूं। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। हे युधिष्ठिर, यह जो धरती है किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना, इस धरती पर जिसने जन्म ले लिया, समान परस्पर, सभी आपस में इक्वल है, समान है, क्योंकि सभी लोग इसके निवासी है, सभी लोग इस पर रहने वाले हैं। अर्थात ये युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु यह यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। इस धरती पर सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है, इसीलिए इस पर सभी समान है। ये आगे देखते हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। मुक्त मतलब स्वतंत्र, प्रकाश रोशनी, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी। कवि क्या कहते हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, अर्थात इस धरती पे जो भी जन्म लिया है ना, इस प्रकार से सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी सबको मिलती है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है आसमान भी स्वतंत्र होना चाहिए, उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। समझे, जिससे धूप और चांदनी दोनों का समान रूप से आनंद ले सके। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को सूरज की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी चाहिए। और सबको मुक्त, मुक्त मतलब स्वतंत्र, समीरण, समीरण मतलब हवा, इस प्रकार से हवा स्वतंत्र होकर बहती है ना, उसी प्रकार इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका सभी चीजों पर बराबर का हक है। और जिस प्रकार से हवा स्वतंत्र होकर बहती है उसी प्रकार से सभी का स्वतंत्रता पर हक है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, क्योंकि इस धरती पर सबने जन्म लिया है, इसीलिए सभी लोग समान हैं। ध्यान दीजिएगा, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। कभी कहते हैं उन सभी को खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश की तुलना यहाँ पर ज्ञान से किया जाए। ऐसा न हो कि एक वर्ग, एक जाति, एक क्लास के लोग ज्ञान ले रहे हैं, नहीं, ज्ञान पर सबका हक है। जिसने भी इस धरती पर जन्म ले लिया है उसका सभी का ज्ञान पर है। सभी शिक्षा ले, सभी ज्ञान ले, सभी आगे बढ़े। इस प्रकार से सूरज की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी सभी को मिलती है, उसी प्रकार से ज्ञान पर भी सभी का हक है। और सबको मुक्त समीरण, मुक्त मतलब स्वतंत्र, समीरण मतलब हवा, हवा जिस प्रकार से स्वतंत्र होकर बहती है उसी प्रकार से सभी का स्वतंत्रता पर भी हक है। बाधा रहित विकास, बाधा रुकावट, रहित मतलब के बिना, बिना रुकावट के विकास, प्रगति हो। इस धरती पर जो भी है जिसने जन्म लिया है सभी का प्रगति पर हक है, सभी का विकास पर हक है। ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जाति का कोई न रहता जो विकास, सभी का विकास और प्रगति करने का हक है और सभी चीजों पर सभी का हक। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, आशंकाओं मतलब डर। क्या डर? भविष्य को लेकर के डर कि भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो, ऐसा भी डर किसी में नहीं होना, ऐसा भी डर किसी में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए,
खुली हवा स्वतंत्रता की प्रतीक है। खुली हवा स्वतंत्रता की प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे इस धरती पर और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं, किसी प्रकार की चिंता आशंका का उसे सामना न करना पड़े। सबके अधिकार समान है। इस प्रकार कवि मानव मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए और उन पर सबका समान अधिकार है। इसी प्रकार आज इस संसार में जो भी वस्तु, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी सुख की चीजें हैं, उस पर सभी का समान अधिकार है। ऐसा कोई वर्ग, ऐसी कोई क्लास में रह जाए जिसको न मिले। जो भी चीजें हैं सभी का है। फिर से मैं इस पैराग्राफ को दोनों को पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु बल्कि यह यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। ध्यान दीजिएगा, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान पर इसके सभी निवासी। हे युधिष्ठिर, यह जो धरती है किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो सभी समान है और इस धरती पर सभी लोग आपस में समान है, क्योंकि सभी लोग इस पर रहने वाले। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता के प्रतीक है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास। मतलब हर व्यक्ति इस धरती पर जो भी है, चाहे जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, सभी का विकास करने का हक है। किसी को भविष्य को लेकर के कोई डर न हो, किसी को भविष्य को लेकर के कोई डर न हो। ये आगे देखिए, लेकिन विघ्न मतलब मुसीबतें, बाधाएं, अभी भी बाधाएं बहुत हैं। इसमें विकास के रास्ते में, समानता के रास्ते में, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अभी भी समानता के रास्ते, स्वतंत्रता के रास्ते में, विकास के रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतें, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए। पथ मतलब रास्ता। किसके रास्ते में अड़े हुए? अड़े हुए मतलब रोके खड़ी। किसके रास्ते को रोके खड़ी? समानता के, स्वतंत्रता के, समझे? समानता के, स्वतंत्रता के, विकास के, प्रगति के रास्ते में बाधाएं और बड़ी बड़ी बाधाएं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए। मानवता मतलब इंसानियत। इंसानियत क्या है? इस धरती पे जो भी है सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी है सभी चीजों को समान रूप से मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान सभी का हक। इस प्रकार से धरती, आसमान, हवा सबके लिए है। इसमें पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, ये जो धरती है, आसमान है, हवा है या प्राकृतिक जो भी चीजें हैं वो सभी का है, क्योंकि इस धरती पर उसने जन्म लिया, इसलिए वो उसका भी उस पर अधिकार है। उसी प्रकार आज की दुनिया में, आज के जमाने में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, समानता सभी पर सभी का अधिकार। ऐसा न हो कि कोई वर्ग, कोई व्यक्ति इस चीज से वंचित हो जाए, दूर हो जाए। सभी का सभी चीजों पर हक, तभी विकास करना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए। मानवता के रास्ते में पर्वत, यहाँ पर्वत की तुलना बड़ी बड़ी बाधाओं से किया गया। अब पर्वत की तुलना बड़ी बड़ी रुकावटों से किया गया, मतलब उन्नति, सुख, शांति के मार्ग में अनेक बाधाएं, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान,
समानता, प्रगति के रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं और पर्वत के समान बाधाएं हैं। कवि क्या कहते हैं, लेकिन इस मार्ग में अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्लास में बटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। समता स्थापित करना कठिन है। न्यायोचित, न्यायोचित मतलब न्याय के अनुसार सुख, सुख की चीज, सुख की चीजें मतलब पेड़, पहाड़, नदियां, झरने अर्थात नेचुरल रिसोर्स। और आज के जमाने में सुख की चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, प्रगति, ये सुख की चीज। तो यहां क्या बोला है? न्यायोचित सुख सुलभ नहीं। जब तक न्याय के अनुसार, न्याय द्वारा इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, सभी को सुख की चीजें, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान हो, चाहे हवा, पानी, स्वतंत्रता, शिक्षा, ज्ञान, जो भी हो, उस सभी पर अगर सभी को समान रूप से हक नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती में चैन और शांति नहीं रहेगी। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं। न्याय के अनुसार जो भी सुख की चीजें हैं, सुलभ मतलब आसानी से, इजिली से सभी को अवेलेबल नहीं हो जाता। जब तक मानव, जब तक इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को चैन कहाँ धरती पर, तब तक धरती पर चैन और शांति नहीं रहेगी। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भूमि, तब तक इस संसार में शांति भी नहीं रहेगी। सभी को न्याय के अनुसार जो भी चीजें मिले, इनका भी हक है पढ़ाई करने का, ज्ञान लेने का, समझे? इनका हक है। अब यहाँ न्याय कैसे होता है? पैसों से अमीर लोग अपने बस में न्याय कर लेते हैं। दिख रहा है ना? न्याय कहाँ है? जहां धन है, समझे? और अत्याचार, शोषण गरीबों का हो रहा है। ये कभी यही कहते, किसी का शोषण न हो, कोई दुखी न रहे, कोई दुखी न रहे, सभी मिलजुल कर रहे, कोई भेदभाव न हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी भेदभाव न हो, कोई भी वर्ग ऐसा न रहे इस संसार में दुखी रहे। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, सभी चीजें मिले। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी सभी को स्वतंत्र रूप से मिलती है, चंद्रमा की चांदनी मिलती है, हवा स्वतंत्र रूप से हवा स्वतंत्र रूप से बहती है, उसी प्रकार से सभी चीजों पर सभी का न्यायोचित, न्याय के अनुसार सुख मतलब सुख की चीजें, प्राकृतिक संसाधन सुलभ, आसानी से प्राप्त। जब तक जब तक न्याय के अनुसार सुख की चीजें सभी को आसानी से प्राप्त नहीं होगा, चैन कहाँ धरती पर, तब तक इस धरती पर चैन और शांति नहीं रहेगा। तब तक इस संसार में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों का परित्याग नहीं करते, जब तक उनको उनका अधिकार नहीं देते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। मतलब यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने, दूसरों का अधिकार नहीं छीने, क्योंकि सभी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए सभी का सभी चीजों पर अधिकार है। जब तक मनुष्य का, कभी कहते हैं जब तक इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का, जब तक मनुष्य का, समझे? जब तक मनुष्य मतलब मानव का, इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का यह सुख भाग, जो भी सुख की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे उस जमाने में जमीन, ये राज्य उस प्रदेश के लिए लड़ाई करते थे। अभी हस्तिनापुर किसके लिए, महाभारत युद्ध किसके हुआ? हस्तिनापुर के लिए हुआ, जमीन के लिए हुआ, समझे? आज क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान प्रमुख है। ये दिख रहा है ना इस चित्र में आपको? ये व्यक्ति दर दर भटक रहा, न घर है, न खाने का ठिकाना है, कैसे घूम रहा। अब आपके पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसमें सब धनी वर्ग लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनको भी घर चाहिए, इनको भी खाना चाहिए, इनको भी कपड़ा चाहिए, रोटी, मकान, कपड़ा, सब पर इनका हक है, क्योंकि इसने भी धरती पर जन्म लिया है, इनका भी ज्ञान पर हक है। तो इसीलिए हमें सभी को सभी का हक देना चाहिए। जब तक मनुष्य का, मानव का, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का यह सुख भाग मतलब यह सुख की चीजों में नहीं सम होगा, नहीं सम मतलब जब तक समान नहीं मिलेगा,
समित न होगा कोलाहल। समित मतलब शांत न होगा कोलाहल। कोलाहल मतलब शोर, तब तक शांत नहीं होगा। जिसको नहीं मिलेगा वो आवाज करेगा, शोर करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, आंदोलन करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। क्यों? उसको उसके हक की चीजें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। उसका भी रोटी, कपड़ा, मकान पर सब पर हक है। यहाँ बोला है ना, जब तक मनुष्य का, इस धरती पर रहने वाले हर एक मानव का यह सुख भाग, यह जो सुख की चीजें हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे आज के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या है? पेड़, पहाड़, नदियां, झरने, धूप, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज है। ये जो भी चीजें हैं ये सभी का है। ये जो भी चीजें हैं सभी का, क्योंकि सभी ने इस धरती पर जन्म लिया है। उसी प्रकार आज के जमाने में इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, सभी का रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान, प्रगति, समझे, सभी चीजों पर सभी का है। जब तक मनुष्य का, मानव का यह सुख भाग, यह जो सुख की चीजें है नहीं सम होगा, सम मतलब समान नहीं होगा, समित न होगा कोलाहल, शांत न होगा कोलाहल। कोलाहल मतलब शोर, शांत नहीं होगा, सब लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। संघर्ष नहीं कम होगा, संघर्ष नहीं कम होगा, लड़ाई होगा, प्रयत्न करेंगे। ये वर्ग भी, गरीब वर्ग भी अपने अपने हक के लिए आवाज उठाएगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, संघर्ष करेगा और लड़ाई करेगा। तो इसमें कवि क्या कहते? कवि कहते कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। प्रकृति के साधन मतलब पेड़, पहाड़, नदियां, समझे, कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सभी चीजें प्राकृतिक संसाधन है। जब तक इस पर सभी को समान नहीं मिलेगा तब तक आपस में सब लोग लड़ते और झगड़ते रहेंगे। उसी तरह से आज की दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान, ज्ञान, समझे, समानता, प्रगति, सभी का हक। तो इसमें पंक्तियों में क्या बोला है? जब तक इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का सुख की चीजों में समान अधिकार नहीं होगा तब तक इस धरती पर शांति नहीं रहेगा। तब तक शोर होगा, आवाज होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगा, सभी प्रयत्न करते रहेंगे। उसे भूल मतलब कर्तव्य को भूलकर, ड्यूटीज को भूलकर। कौन ड्यूटीज भूल गया? इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, अमीर वर्ग, ताकतवर, क्या भूल गए? अपने कर्तव्य को भूल गए। आपको चित्र में दिख रहा है ना किस तरह से ये वर्ग सुखी है। इनके पास धन, हर चीज है, ऐशो आराम की सभी चीज है। आप देख रहे हो, ऐशो आराम की सभी चीज है। और वही दूसरा एक वर्ग किस तरह से अपने जीवन को खींच रहा है, किस तरह से एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, एक एक सुख की चीजों के लिए तरस रहा है। और ऊपर चित्र में देखो, इनके पास धन ही धन, हर सुख की चीजें। ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी है। इसका भी सुख की चीजों पर समान अधिकार है, इसका भी प्रगति करने पर हक। उसे भूल, अपने कर्तव्य को भूलकर वह फंसा मतलब संदेह के जाल में फंस कर रह गया। लोग क्या हो गए? संदेह में फंस गए। क्या संदेह? अपने कर्तव्य को भूल गए। क्या कर्तव्य भूल गए? अरे सुख की चीजें मेरे लिए नहीं रह जाएगी। क्या सोचते हैं? अरे मेरे लिए सुख की चीजें नहीं रह जाएगी। वो अपने लिए सुख की चीजें जमा कर रहे हैं। जब अपने लिए करते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं। जब स्वार्थी हो जाते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते, और अपने लिए सुख की परवाह करते समय वो दूसरों को अत्याचार, जुल्म करते, शोषण करते हैं, दूसरों का भी हक ले लेते हैं। कभी कहते जितना आपको आवश्यकता उतना लो, बाकी समाज के गरीब सभी लोगों को छोड़ दो। सभी का रोटी, कपड़ा और मकान सब पर हक है। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, हवा पर सभी का अधिकार है, उसी प्रकार से इस धरती पर जो भी सुख की चीजें सभी का सभी पर अधिकार है। लेकिन सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, संदेह के जाल में फंस कर रह गए हैं और आपस में शंका कर रहे हैं कि अरे भविष्य में मेरे लिए सुख की चीजें नहीं रह जाएगा। तो इस डर से क्या करते, इतना सुख की चीजें जमा करने लग जाते हैं, सुख की चीजों का वो स्वयं आनंद और सुख नहीं ले पाते, बल्कि दूसरों का भी सुख की चीजें वो ले लेते। भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में। क्या संदेह में? भय में, डर में कि मेरे लिए भविष्य में सुख की चीजें नहीं रहेगा। लगा हुआ केवल अपने में, सिर्फ अपने आप में लगा हुआ, सिर्फ अपने लिए सुख की चीजें जमा करने में लगा है। और भोग संचय में, भोग संचय मतलब सुख की चीजें जमा करने में, अपने लिए गाड़ी, घोड़ा, बंगला,
ये सभी चीजें जमा करने में लगा है और अपनी प्रगति पे ध्यान दे रहा है। वो किसी और की परवाह नहीं कर रहा है। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छीन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वो स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न ही दूसरों को लेने देते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकट धरती पर। भगवान द्वारा दी गई सुख की चीजें इस धरती पर चारों तरफ फैली है। जहां भी नजर फैलाओ, पेड़, पहाड़, नदियां, कृषि भूमि, समझे, कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, कहां भी देखो आपको चारों तरफ दिखाई। ये सभी का है, किसी एक का नहीं। उसी प्रकार आज की दुनिया में सभी का रोटी, कपड़ा और मकान सभी पर सभी का अधिकार है। प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकट धरती पर। भगवान द्वारा दी गई सुख की चीजें इस धरती पर चारों तरफ फैली हुई। वन, पर्वत, नदियां, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। भोग सके मतलब इस्तेमाल कर सके, जो उन्हें जगत में, संसार में कहां अभी इतने नर मतलब मानव, मतलब सुख की चीजें इस धरती पर इतने हैं। यहाँ सुख की चीजें मतलब क्या, उस जमाने के हिसाब से किसको बोलेंगे? वन, पर्वत, नदियां, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जो भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सुख की चीजें हैं। लेकिन आज के जीवन में सुख की चीजें क्या है? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, खाना पीना, ज्ञान, समझे, स्वतंत्रता, ये सभी सुख की चीजें हैं आज के जमाने में। तो भगवान द्वारा दी गई सुख की चीजें इस धरती पर चारों तरफ फैली हुई, भोग सके, इस्तेमाल कर सके, जो उन्हें जगत में, संसार में कहां अभी उतने मनुष्य नहीं है। संसार में ये जो सुख की चीजें हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए उतने मानव नहीं है। कहां अभी इतने नर से कवि यह समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में जितना कुछ है उसका उपभोग, इस्तेमाल करने वाले मनुष्यों के अनुपात में बहुत अधिक है। जब इस कविता की रचना हुई थी तब विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी। यदि सबको सबका अधिकार मिले तो सभी व्यक्ति उसका पूर्ण रूप से भोग करे और संसार से वैमनस्य, नफरत का भाव मिट जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है? प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकट धरती पर। भगवान द्वारा दी गई सुख की चीजें धरती पर चारों तरफ फैली हुई है। भोग सके, उसको इस्तेमाल कर सके, जो उन्हें जगत में, संसार में कहां अभी इतने नर, मतलब उसको संसार में भोगने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उतने मनुष्य अभी भी इस धरती पर नहीं। मतलब प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, मनुष्य कम। मतलब जिस समय कविता की रचना की गई तो उस समय जनसंख्या कम थी, प्राकृतिक संसाधन ज्यादा, समझे, फिर भी लोगों को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आवश्यकताओं से ज्यादा रख लेते थे, इतना रख लेते थे कि उसका वो इस्तेमाल खुद नहीं कर पाते और न दूसरों को करने देते। तो कवि कहना क्या चाहता है? कवि यह कहना चाहता है कि जो भी सुख की चीजें हैं वो सभी को सुख लेने दी, समझे। कवि यह कहना चाहते हैं जो भी चीजें हैं सभी को सुख लेने दी। आगे देखते हैं। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है, चाहे जो भी वर्ग का हो, सभी लोग तुष्ट हो सकते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सभी समान है, समझे। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सुख पा सकते, सभी लोग इस धरती पर संतुष्ट हो सकते हैं और सभी को एक जैसा सुख मिल सकता है। चाहे तो पल में मतलब एक क्षण में यह धरती स्वर्ग बना सकते, यह धरती को हम स्वर्ग लोक के समान बना सकते हैं। कैसे? जो भी इस धरती पर है, जो भी चीजें हैं सभी का है, समझे। चाहे वन, पर्वत, नदियां, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं। धरती में प्रचुर मात्रा में सुख के साधन, उनसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है, समझे। उसी प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान हम
तो भी गरीब वर्ग है जिसके पास नहीं, हम उसको दे सकते हैं। हमें आवश्यकताओं से ज्यादा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ लोगों में एकत्र करने की आपाधापी रेस न हो तो सबके भोगने के लिए, सबके सुख के लिए यहाँ खाने पीने हर चीज की सुख की चीजें अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन सकती है। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। तभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे, क्योंकि कोई किसी का अधिकार छीनेगा नहीं। तो हमने ये जो कविता पढ़ी, इस कविता द्वारा कवि का उद्देश्य क्या था? स्वर्ग बना सकते कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें उन्होंने भीष्म पितामह के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए बताया है, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य बराबर का अधिकारी है। इसलिए हमें प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का मिल बांट कर उपभोग करना चाहिए। इस संसार में हमारे सामने विभिन्न मुश्किलें आती हैं, हमें उन मुश्किलों का सामना मिलजुल कर करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए, तभी यह धरती स्वर्ग बन सकती है। कवि के अनुसार भीष्म पितामह उपदेश देते कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख दिए हैं। यदि व्यक्ति उन सुखों को पाकर तृप्त हो जाए, यह संसार स्वर्ग बन सकता है, यह धरती स्वर्ग बन सकती है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, दूसरों को उचित सम्मान देना चाहिए, तभी हम जीवन की प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एवं इस माध्यम से धरती को स्वर्ग एवं अपने जीवन को समृद्ध एवं खुशहाल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हिंदी का यह पाठ पसंद आया होगा। रब बॉक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। रब बॉक्स अपना शिक्षा मित्र।